हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, मैं जीएमसी शहडोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं gmcshahdoll.org दी गई है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएमसी शहडोल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपका एसएनसीयू और पीआईसीयू की प्रोग्राम के अंतर्गत आपसे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आवेदन लिए गए थे और फाइनली इसका एग्ज़ाम वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट होके आप लोगों के पोस्टिंग आर्डर यहाँ पे जारी कर दिए गए थे। तो पोस्टिंग आर्डर जो जारी किए गए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग भी कर ली। ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी थी। फाइनली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आ चुकी है एसएनसीयू/पीआईसीयू से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन में इसके जाएंगे लेटेस्ट अपडेट के कॉलम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएनसीयू के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पद पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण सत्यापन हेतु सूचना। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी की गई है एसएनसीयू/पीआईसीयू से प्रोग्राम के अंतर्गत जो स्टाफ नर्स की पोस्ट थी, उसमें यहाँ पर वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आ गई है और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सूचना आ गई है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट हम आपको यहाँ इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। देखेंगे कितने लोग वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने बजे से और कहाँ होगा, इन सब की जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। तो चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। तो अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ से इस नोटिफिकेशन को हमको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश और डेट आप देख सकते हैं दिनांक 6 फरवरी 2023 यानी 6/2/2023 को नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई, सूचना यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सूचना जारी की गई, एसएनसीयू/पीआईसीयू संविदा स्टाफ नर्स पद पर चयनित अभ्यर्थी ईशा प्रधान द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के उपरांत रिक्त हुए एक पद के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों को की सूची में से श्रेणी एवं प्रवीणता के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु दिनांक 13/2/2023 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश में समय प्रातः 11 बजे से मूल अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, इसमें बताया गया है कि एक कैंडिडेट हैं ईशा प्रधान, इन्होंने अपनी इन सभी को पहले ज्वाइनिंग मिल चुकी है एसएनसीयू/पीआईसीयू में। तो उसमें से एक कैंडिडेट ईशा प्रधान है जिन्होंने यहाँ पे त्यागपत्र दे दिया है, रिजाइन कर दिया है अपने पद से। तो ऐसे में जो एक पद ये खाली हुआ है, इसके लिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट थी उसमें से कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। जो प्रवीणता सूची जारी की गई थी उसमें से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। अब उनको यहाँ पर उसमें से जिन भी कैंडिडेट्स का नाम यहाँ इस लिस्ट में शामिल किया गया, उनको अब यहाँ पे अपना मूल जो अभिलेख है यानी कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका यहाँ पर अपना डीवीपी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा आपका वो 13 फरवरी 2023 को रखा गया है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर आपको प्रातः 11 बजे पहुँचना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ में फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। अब चलते हैं सीधा लिस्ट की ओर, तो देखते हैं कितने कैंडिडेट लिस्ट में शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सीरियल क्रमांक दिया गया है, अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट का नाम दिया गया है, पिता/पति का नाम दिया गया है और उनका पता क्या है यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में दिया गया है। तो ये 3 कैंडिडेट्स हैं। अब इनमें से कोई एक कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। पहले इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर जिसका सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये 3 कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। अब ये तीनों कैंडिडेट्स लिस्ट में अपना नाम देख लें, जिनका भी नाम है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे पहुंचकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मूल अभिलेखों की सूची निम्नानुसार यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है 10वीं
बोर्ड की अंक सूची यानी कि 10वीं मार्कशीट आपकी चाहिए। 12वीं बोर्ड की परीक्षा की अंक सूची, तो 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग परीक्षा के सभी वर्षों की अंक सूचियाँ। तो आपने अगर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग जो भी किया है उसके सभी वर्षों की अंक सूचियाँ, यानी कि अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो 4 साल की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। जीएनएम किया है तो 3 साल या 3.5 साल जो भी है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी किया है तो 2 साल का, एमएससी नर्सिंग किया है तो भी 2 साल की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। फिर बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, डिप्लोमा या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या सर्टिफिकेट या एमएससी नर्सिंग डिग्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि बीएससी नर्सिंग की है तो डिग्री, एमएससी नर्सिंग की तो डिग्री, पोस्ट बेसिक बीएससी की है तो नर्सिंग का सर्टिफिकेट आपका होने पाए, और जीएनएम है तो भी आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है उत्तर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन, यानी कि आपके पास मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत DCH/DCHC में कोविड-19 कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। फिर स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान वित्तीय वर्ष का EWS प्रमाण पत्र अगर लागू है तो केवल EWS कैंडिडेट्स के लिए। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है आप देख सकते हैं, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग है तो मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है कि मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का लाइव रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। परिचय पत्र में आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपकी और कोई वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट ये ID कार्ड हो सकते हैं। फिर शासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण, अगर आप शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको NOC भी लेनी होगी, तो NOC भी आपको यहाँ पर देना होगा। दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटाइज घोषणा पत्र भी लगेगा आपका। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा की स्थिति में है तो फिर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटाइज भी देना होगा। अगर ये लागू है तो आपको ये देना होगा। समस्त मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति 1 प्रति। तो यहाँ पर जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनका सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद इसकी आपकी जो सब फोटोकॉपी जो होगी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होगी उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर लेकर जाना है। सेल्फ अटेस्ट यहाँ पर आपको लेकर जाना है, तो सेल्फ अटेस्ट जो लेकर जाएंगे वो एक सेट आपका सेल्फ अटेस्ट यहाँ पर होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई, इसको भी आप रीड कर सकते हैं चाहे तो, कि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी के मूल अभिलेख सत्य एवं सत्य नहीं पाए जाते हैं तो उसकी वरीयता निरस्त करते हुए अगले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। उक्त निर्धारित तिथि पर समय पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवृत्ता निरस्त करते हुए अगले अभ्यर्थी को अवसर दे दिया जाएगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत यदि समस्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्य एवं सही पाए जाते हैं तो योग्यता सूची में से प्रवृत्ता के आधार पर अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा। एवं यदि उक्त अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु कार्यालय में उपस्थित दर्ज नहीं की जाती तो योग्यता सूची से अगले क्रम के अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश प्रदान किया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। एक एक पॉइंट यहाँ पे हर एक चीज़ रीड करके बता दी है, अच्छे से पूरी चीज़ समझा दी है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।